क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है एक सारणिक या डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है और पूछा है k के किस मान के लिए अवयव का मान 0 हो जाएगा। यानी k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगा कि हम इस सारणिक या डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मान निकालते हैं, वो 0 के बराबर आता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि भाई ये जो डिटर्मिनेंट है इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे इसका मान 0 के बराबर। अब k की वो वैल्यू कौन सी होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट या सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, इस वाले को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हमेशा माइनस का निशान आता है। तो माइनस के 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 3k, फिर निशान लगाएंगे बीच में माइनस का, 4 2 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये माइनस का 3 के इधर, माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का, तो यहां से हम अल्टीमेटली k की वैल्यू क्या आएगी 8/-3। तो माइनस हम आगे लिख देते हैं, ये फाइनल आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है 1 नंबर के अंदर कभी पूछ ले, वरना ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको गिवन है इफ x y 2 4 इस प्रकार की एक सारणिक हमको दे रखी है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ऐसे एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ये कह रहा है x इज टू y फाइंड आउट करो, यानी x और y के अंदर अनुपात ज्ञात कर दो। अनुपात ज्ञात करना या इसको मतलब रेशियो के फॉर्म में लिखने का मतलब इसको अपॉन में लिखना है, बट्टे के अंदर लिखना है, x बट्टा y या x अपॉन y। तो इस फॉर्मेट में हमको इसको अरेंज करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। इसका जो दे रखा है उसको एक बार वापस लिख देते हैं, x y और 2 4 इज इक्वल्स टू क्या है 0। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो 4 को x से किया तो यहां पे आ गया 4x, माइनस का क्या आएगा 2y इज इक्वल्स टू 0। अब x अपॉन y के अंदर लिखना है तो मैं y को उधर शिफ्ट करता हूं, 4x इज इक्वल्स टू 2y। तो 2 से 4 कट गए, 2 टाइम्स हमको निकालना है x अपॉन y। तो ये जो x था अपॉन में y को, यहां पे हमने y को x के नीचे लेके आ गए और ये 2 इधर चला, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये y नीचे आ जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। तो यहां पर तो बचा था 1, तो 1 हमने लिख दिया और अपॉन में क्या रह गया 2। तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज टू y, हमको क्या मिला 1 इज टू 2। ये हमारा फाइनल। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको दे रखा है जिसमें 2 डिटर्मिनेंट्स हमको दी हुई है, पहली डिटर्मिनेंट ये और दूसरी डिटर्मिनेंट ये। इन दोनों में x और y यहां पर वेरिएबल है और पूछा है x और y की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। यहां से 2 इक्वेशन बनेगी x और y के अंदर, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पहले सारणिक से, फ्रॉम फर्स्ट डिटर्मिनेंट, फ्रॉम फर्स्ट डिटर्मिनेंट। ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसकी वैल्यू जैसे फाइंड आउट करने का हमको प्रोसीजर मालूम है, उसकी हेल्प से हम करते हैं इसको। तो यहां पे 2 3 y और x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4। इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो इधर क्या बनेगा 2x, माइनस का निशान, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर लगाते हैं माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बना 4। अब फ्रॉम सेकंड डिटर्मिनेंट, फ्रॉम सेकंड डिटर्मिनेंट यानी द्वितीय अवयव से, यहां पे लिखना है हमको प्रथम अवयव से, यहां पे लिखना है द्वितीय अवयव से। तो इसको सेकंड डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखते हैं यहां पे x y 4 और 2 इज इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या दे रखा है 7। तो दोनों इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहली और दूसरी समीकरण से सॉल्व करते हैं इसको। देखो, तो पहले ऊपर तो ये लिख देते हैं, यहां पे सॉल्व करता हूं मैं, 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू दे रखा है 4 और इधर दे रखा है 2x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए यहां पर दोनों कोफिशिएंट सेम है तो हम यहां सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये 2x कैंसिल आउट, तो 4y में से 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा ओनली हमारे पास y।
और 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस का 7 है और प्लस का 4 है, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा माइनस का 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। अब ये y की वैल्यू जो है ये इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो लिखते हैं यहां पे पुटिंग y इज इक्वल्स टू माइनस का 3 इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम y की वैल्यू को पुट करते हैं, यानी -3 यहां पुट करना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, और इधर क्या पड़ा है 4, तो 2x इधर लिखेंगे हम 2x माइनस का 3 3 जा 9, यानी ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, इधर 4, तो 9 उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 9, तो 2x माइनस 9 और प्लस माइनस का 9 और प्लस का 4, तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का 5, तो x की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या मिल जाएगी माइनस का 5, और ये जो 2 मल्टीप्लाई बेटा ये अपन ने अपॉन के अंदर इसको भेज दिया, तो हमारे पास टर्म क्या बनी माइनस का 5/2। y की वैल्यू तो बनी -3 और x की वैल्यू मिली हमको माइनस का 5/2। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है जिसके अंदर डिटरमिनेंट हमको दिया हुआ है x -1, x -2, x और x -3, ये 0 के इक्वल है, और पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो सेम प्रोसीजर है वैसे हमको करना है, यानी पहले इनको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x -3 जो है यानी ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, बीच में माइनस का निशान, तो x -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है x -1 से, और लगाएंगे माइनस का निशान, यहाँ पे x जो है वो मल्टीप्लाई होगा x -2 से, यानी x -2 से मल्टीप्लाई हुआ, और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है हमारे पास 0, तो ये इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे x को x से किया x स्क्वायर, x को 1 से किया माइनस का x, -3 को x से किया तो माइनस का 3x, और माइनस के 3 को 1 से किया तो प्लस का 3, यहां पर फिर से अब ये इस x के साथ माइनस भी है, तो माइनस x को इन सब से मल्टीप्लाई करना, माइनस x को x से किया तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस के x को माइनस के 2 से किया तो प्लस का 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 0। अब देखते हैं कोई अगर कैंसिल आउट होता है तो प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां पर हमारे पास टर्म क्या बनी 3x और x जो बनेगा माइनस का 4x, माइनस के 4x और प्लस का 2x यानी माइनस का 2x, हमारे पास यहां टर्म बनी माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस का 2x को उधर भेजते हैं तो इधर क्या बचेगा 3 और इधर बना 2x, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी 3/2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमको सहखंड और उपसारणिक फाइंड आउट करने हैं, यानी माइनस और कोफैक्टर्स इनको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में बोला है, यानी इस वाले के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, इन तीनों के लिए हमको माइनस और कोफैक्टर्स यानी उपसारणिक और सहखंड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक की उपसारणिक, यानी इसको लिखेंगे माइनस, इसको डिनोट करते हैं ए से, उपसारणिक को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, और इसका एड्रेस क्या है, यदि रो भी पहली और कॉलम भी पहला, उसका पहला एलिमेंट यानी 1 प्लेस पे है, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a11 की, ठीक है ना। तो a11 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, जब अपन 1 को चूज करते हैं, यानी इसके लिए अपन को उपसारणिक की वैल्यू चाहिए, तो उस वक्त ये वाली तो रो और ये वाला कॉलम इसके एलिमेंट्स को हम नहीं लेते, उसके अलावा ये जो बचे 4 1 2 3 4 इनको हम डिटरमिनेंट के रूप में लिख देंगे -1 5, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका 2 को -1 से किया और 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस का निशान, तो 2 1 जा 2 और माइनस का 5 2 जा 10, तो कितना आ गया माइनस का 12। ये हमारे पास आ गई a11 की वैल्यू। अब हमको निकालना है एक की उपसारणिक, एक की सहखंड, एक का सहखंड, सहखंड को हम लिखते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर को डिनोट करते हैं f से, तो यहाँ पे f11, ये कौन सा प्लेस है हमारा 11 प्लेस है। तो अब इसको निकालने के लिए इसका प्रोसेस क्या है,
माइनस का 1 लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका जो एड्रेस है 1 पर, इनको यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1 + 1 और यहाँ पे लिखते हैं a11 की वैल्यू जो हमने पहले ही निकाल रखी है। तो -1 की पावर 1 + 1 + 1 यानी 2, तो इसके प्लेस पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2, -1 की पावर 2 यानी माइनस की पावर कभी भी कोई इवन नंबर यानी सम संख्या होती है तो वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो गया और प्लस के 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है a11 से। a11 की वैल्यू कितनी है माइनस का 12, तो माइनस के 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 ही मिलेगा। अब हमको किसके लिए फाइंड आउट करना है 4 के लिए और 3 के लिए, तो बार-बार ये नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ उसको नोटेशन के अंदर ही लिखूंगा। तो इसको देखते हैं यहाँ पर, तो 4 के लिए करेंगे तो 4 कौन सा प्लेस है सेकंड तो रो और फर्स्ट कॉलम यानी a21, तो अपन a21 फाइंड आउट करते हैं। a21 क्या होता है यहाँ पर यानी उप सारणिक निकालना है हमको किसके लिए 4 के लिए, तो 4 की उप सारणिक क्या होगी। अब जब हम 4 को लेंगे तो ये वाला कॉलम तो हम यूज नहीं करेंगे, इस बार हम ये रो नहीं लेंगे बीच वाली, तो हमारे पास कौन कौन सी बची ये 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट -3 2 5 और 2, तो इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट के रूप में -3 2 5 और 2, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे और बीच में माइनस का निशान, तो 3 2 -6 और 5 2 10 और बीच में मैंने माइनस का निशान लगा दिया, तो ये क्या हुआ -16, ठीक है ना। अब -16 ये वैल्यू निकली a21 की, अब अपन को निकालना है इसकी वैल्यू कोफैक्टर की वैल्यू, सहखंड की वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या होगी f21 को निकालने का तरीका बहुत आसान है, यहाँ पर -1 लिखेंगे हम सबसे पहले और -1 के ऊपर इनका एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस क्या है इसका 21, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 2 + 1 और यहाँ पर क्या लिखना है हमको a21 जो इसका माइनर था, माइनर यानी उप सारणिक थी, उसकी वैल्यू को यहाँ रिपोर्ट करेंगे, तो 2 + 1 कितना होगा 3, यानी विषम संख्या है ऑड नंबर है, तो किसी भी माइनस की पावर या घात जब विषम संख्या होती है तो हमेशा वो माइनस का नंबर ही रहता है, तो ये क्या बनेगा -1, तो -1 मल्टीप्लाई करना है माइनस के 16 से, तो 16 × 16 16 × 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तीसरी, यानी उप सारणिक निकालेंगे किसके लिए 3 के लिए, तो उस 3 का एड्रेस क्या है, रो तो है इसकी थर्ड और कॉलम है फर्स्ट यानी 31, तो अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है a31 की, तो a31 की वैल्यू के लिए ये वाला तो कॉलम रहेगा और ये लास्ट जो रो है इन दोनों को हम अनटच रखेंगे, उसके अलावा जो भी एलिमेंट दिखते हैं 3 2 -1 2 इनको एक डिटरमिनेंट के रूप में हम लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे -3 2 और -1 और 2, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 2 -6, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, अब -1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2, लेकिन ऑलरेडी यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे आ गया +2, तो -6 + 2, तो 6 में से 2 को घटाया तो बचा -4, क्योंकि ये 6 माइनस का था इसलिए माइनस का लग गया। अब वो क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको f31 की, तो f31 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे -1 तो एज इट इज रहेगा, इसके ऊपर हम इनके एड्रेस को ऐड कर देते हैं यानी 3 + 1, यहां पे लिख देंगे 3 + 1 और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे a31 से, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हुआ 4, तो यहां पर माइनस की घात एक सम संख्या, तो सम संख्या क्या होती है यानी इवन नंबर, तो किसी भी माइनस के अगर सम संख्या यूज लेंगे इवन नंबर इसकी पावर होती है तो हमेशा प्लस में कन्वर्ट कर देती है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और a31 यानी -4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -4, तो ये तो वैल्यू अभी हमारे पास इन सब की, यानी ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी और ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी वैल्यू, ठीक है। ये सारी वैल्यू आने के बाद अब उनको इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है कि भाई आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो यानी इसका मान ज्ञात करो, तो उसके लिए क्या करेंगे उसका डिटरमिनेंट का हमने स्टार्टिंग के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था, उसके हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमको प्रथम स्तंभ के लिए करना था, तो डेल्टा का जो मान होगा या वैल्यू होगी वो क्या होगी a11 f11 प्लस a21, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले स्तंभ है तो उसके अनुसार देखिए पहले स्तंभ का पहला अवयव a11, दूसरा अवयव a21 और यहाँ पे क्या आएगा f21 और तीसरा अवयव क्या होगा f31 और इधर आएगा f31, ठीक है। तो अब f11 की वैल्यू, f21 की वैल्यू और f31 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है। अब एलिमेंट्स क्या क्या थे वो एलिमेंट्स एक बार देख लेते हैं, 1 4 और 3, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 4 और यहाँ पे था 3,
अब वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको रखनी है यहाँ पे F11 की। F11 की वैल्यू हमने रख दी है माइनस का 12, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम माइनस का 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है F21 की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, और F31 की वैल्यू है माइनस का 4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये डेल्टा की वैल्यू होती है तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर 12 बन जा 12 प्लस 16 4 जा 64 और 3 4 जा 12, यानी माइनस का, यहाँ भी माइनस आएगा, तो 12 और 12 24, ठीक है, प्लस का 64, 4 प्लस 4 0 और इधर 40, तो आंसर हमारा फाइनल जो डिटरमिनेंट की ये वैल्यू आएगी इसके लिए फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, तो वो कितनी आएगी 40, और बाकी सब की वैल्यूज तो हमने निकाल रखी है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो भी वही है कि फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में इसके उपसारणिक और सहखंड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो भी उसी प्रकार से दे रखा है कि डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का हमको दिया हुआ है और बोला है कि फर्स्ट कॉलम यानी प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसका कोफैक्टर्स और माइनर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, उपसारणिक और सहखंड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं किसके लिए, A11 के लिए। तो A11 यहां पर क्या है, A दे रखा है, तो इसके लिए ये वाला तो कॉलम हम नहीं यूज लेंगे और ये फर्स्ट जो रो है ये वाली इसको नहीं लेंगे। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी को लिख देते हैं, यानी B, F और C। इसको सॉल्व करेंगे यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो B को C से मल्टीप्लाई किया तो आया BC और F को F से करेंगे तो आएगा F स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में माइनस का यूज करना है। ये तो वैल्यू आ गई A11 की। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसको यहाँ पे एस्ट्रिक से बताते हैं, एस्ट्रिक A11। फिर अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी F11 की। तो F11 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्लेस कौन सा है कि 1 1 है, तो -1 की पावर, यानी -1 की पावर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 + 1, तो 1 + 1 लिख दिया और इस टर्म को एज इट इज लिख देंगे, यानी BC - F स्क्वायर। ठीक है, अब 1 + 1 यानी कितना हो गया 2, तो ये पावर कैसी हो गई, एक सम संख्या हो गई। तो सम संख्या यानी इवन नंबर कभी भी माइनस का आता है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, यानी -1 के ऊपर पावर इवन है तो प्लस में, तो प्लस का 1 बच गया, तो अल्टीमेटली टर्म क्या बनी हमारे पास एज इट इज वो कि वो BC - F स्क्वायर। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई F11 की, इसको लिखते हैं 1। अब निकालते हैं सेकंड कौन सा है, H के लिए। तो H के लिए तो कॉलम तो ये क्या रहेगा और रो कौन सी हो जाएगी, ये वाली B और F। इस रो को एलिमेंट्स को हम नहीं छेड़ेंगे और इस कॉलम के एलिमेंट्स को हम भी अनटच रखेंगे। बचा कौन सा, H G F C। तो यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं A21 की वैल्यू यहां पे डिटरमिनेंट बना के, तो H G और यहां पे F और C। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो H C - GF। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई A21 की। अब हमको वैल्यू, ये A21 की वैल्यू आ गई, अब हमको वैल्यू निकालनी है F21 की वैल्यू। ठीक है ना, F21 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लेस है इसका 2 1, तो यहां पर -1 की घात लिखेंगे हम 2 + 1। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, यानी ये क्या था A21, तो -1 यानी 2 + 1 कितना हो गया 3, -1 की पावर 3 यानी घात 3 होती है, तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा, तो हम माइनस का 1 यहां पे लिख देते हैं और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे HC - GF। तो इसको लिखेंगे HC - GF। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो टर्म माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, मैं यहीं पे चेंज करके लिख देता हूं, GF - HC हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, GF - HC। ठीक है ना, अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके लिए, G के लिए। तो थर्ड जो हमारा वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो G के लिए फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A31 यानी इस बार कौन सा रो लेना है हमको, ये वाला रो को छोड़ना है, FC को अनटच रखना है और इस कॉलम को अनटच रखना है। तो क्या क्या बचा, H G B F। तो इसको क्या लिखेंगे, H G
बी और इधर एफ। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास बन गई। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करना है, एफ को एच से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ एच माइनस इसको लिखेंगे बी जी, ये वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, F31 की। तो F31 की वैल्यू कैसे निकलेगी, F31 जो है वो -1 की पावर 3 + 1 लिखेंगे, क्योंकि एड्रेस इसका क्या दे रखा है 331, तो 3 + 1 लिख दिया और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे A31, यानी A31। 3 + 1 कितना होगा यहां पर 4, तो -1 की पावर 4 यानी ये घात सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 1 में। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस के 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है। तो यहां पर A31 की वैल्यू हमारे पास ये है FH - BG। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज निकल गई हमारे पास, यानी A, H और G के लिए हमने उप सारणिक और सहखंड यानी माइनर्स और कोफैक्टर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हमको इसके डेल्टा यानी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से, डेल्टा की हेल्प से हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो A11 F1, A21 F2 और A31 F31। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई फर्स्ट कॉलम के जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो तो हमको यहां पे लिखने हैं। ठीक है, A, H और F, और F11, F21 और F31 की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं, तो उसकी वैल्यूज है A, H और G, A, H, G। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे A, इधर लिखेंगे H और प्लस में आएगा G। ये हमने वैल्यू लिख दी A11, A21 और A31 की वैल्यू। अब वैल्यू किस किस की रखनी है, F11 की। F11 की वैल्यू क्या है, BC - F²। तो यहां पे हम लिख देंगे BC - F²। अब BC माइनस, थोड़ा क्लियर लिखते हैं इसको, BC - F²। अब वैल्यू पुट करनी है F21 की। F21 की वैल्यू क्या है, GF - HC, GF - HC। और तीसरी वैल्यू है यहां पे हमको G से मल्टीप्लाई करना है, किसको, F31 से। तो FH - BG, FH - BG। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर टर्म क्या बनेगी, A को BC से किया तो ABC माइनस A को F से किया तो AF² प्लस इसको करेंगे तो G, H और F, इसको करेंगे तो H को H से किया तो C और H², H को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो H² आ जाएगा, साथ में क्या रहेगा C, प्लस का इसको लिखेंगे G, H, F, G, H और F, माइनस का G को G से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा G², तो BG²। तो देखते हैं कुछ अगर ऐड होता है तो ऐड कर लेंगे, वरना ये फाइनल आंसर है। तो यहां पर हमको ऐड होते हुए दिख रहा है, जैसे सबसे पहले हमने लिखा है यहां पे डेल्टा इज इक्वल्स टू ABC। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आई ABC, फिर GHF और GHF को ऐड कर देंगे तो आएगा 2GH और F। यहां पे माइनस का AF² लिखेंगे, अकेले टर्म है इसलिए माइनस का AF², फिर यहां पर क्या है माइनस का BG², माइनस का BG² और माइनस का CH², और यही हमारा फाइनल आंसर है डेल्टा की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दे रखा है, एक डिटरमिनेंट दिए हुए सारणिक और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 3x3 की दे रखी है। तो जब 3x3 की डिटरमिनेंट दे रखी होती है तो उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मजेदार बात ये दे रखी है कि इस सेकंड रो के अंदर भी 2 जीरो हैं और थर्ड कॉलम जो ये दे रखा है इसमें भी 2 जीरो हैं। तो या तो सेकंड रो के रेस्पेक्ट में करेंगे या थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसा करने से 2 जीरो से 2 टर्म्स जो हैं, 2 डिटरमिनेंट जो छोटे डिटरमिनेंट बनेंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में इसकी फाइंड आउट करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर तृतीय स्तंभ के सापेक्ष मान ज्ञात करने पर
मान ज्ञात करेंगे। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम, ये उनको इंग्लिश में लिखना है। तो सबसे पहले थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट हमारे पास है 1, तो जब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इसके अंदर जो टर्म्स हमको लिखनी है, यानी 1 लिखने पर ये और ये तो खत्म, और ये भी हमारे पास नहीं आएगा, तो बचा क्या, ये वाली मैट्रिक्स, तो ये वाली डिटर्मिनेंट। तो यहां पर क्या बनेगा, 5 माइनस का 10 0 और यहां पर 3। ठीक है, अब लगाएंगे हम माइनस का सिंबल, माइनस का सिंबल लगाया। अब दूसरा एलिमेंट हमारे पास कौन सा होगा, दूसरा एलिमेंट होगा ये वाला 0। तो जब इस 0 को लेंगे तो ये और ये तो खत्म, और इधर ये और ये भी खत्म। ठीक है, तो हमारे पास टर्म क्या बची, 3 माइनस का 11। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि इसकी ये निकालनी है ये वैल्यू, तो यहां पर 3 माइनस का 11 और यहां पर आएगा माइनस का 10 और यहां पर आएगा 3। अब हम लेते हैं ये वाला 0, अब क्या लेना है हमको, प्लस, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चलाते हैं, तो ये वाली टर्म लेंगे तो यहां लिखेंगे 0। तो जब ये वाला 0 लेंगे तो ये और ये टर्म तो खत्म। अब इस पर्टिकुलर केस में ये और ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि इसके पैरेलल के अंदर दे रखे हैं। तो यहां पर क्या आएगा, 3 5 माइनस 11 0, तो यहां लिखेंगे 3 5 माइनस का 11 और 0 और इज इक्वल्स टू में ये। ठीक है, तो अब यहां पर ये 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यूज को क्या बना देगा, 0। तो अब केवल इसी को सॉल्व करना रहा, बाहर लिखेंगे 1 और मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 5 को 3 से यानी 15, फिर माइनस का निशान, 10 को 0 से यानी 0, तो फिर 15 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर इनकी कुछ वैल्यू नहीं है 0, और इधर भी प्लस का 0। अब 15 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा, यानी इस सारणिक की जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वो क्या आएगी, 15। क्वेश्चन नंबर 7 हमको गिवन है, एक डिटर्मिनेंट या सारणिक दे रखा है और ये चीज प्रूफ करनी है, तो बहुत इजी है। इसको हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड की वैल्यू लेके आते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 3 क्रॉस 3 की एक डिटर्मिनेंट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति यानी फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां लिखेंगे वी विल expand it with respect to first row। पहली रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपांड यानी इसका एक्सपांशन करते हैं, प्रसार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पे 1 लिखा, तो ये वाली तो रो, ये कॉलम और ये रो हमारा खत्म हो गया। तो 1 के रेस्पेक्ट में करने पर यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस सी, और यहां पर सी और ये 1। ठीक है, अब हमको लेना है ए, तो जब ए लिखेंगे यानी माइनस का ए यहां पर, तो जब ए लिखेंगे तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये और ये खत्म, यानी ये तो पूरी रो गई और ये पूरा कॉलम हमारे पास नहीं रहा, तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस ए माइनस बी। तो यहां लिखेंगे माइनस का ए माइनस का बी, इधर आएगा सी और 1, इधर आ गया सी और 1। फिर प्लस में हम लिखेंगे यहां पर बी, क्योंकि हमारे पास यहां पर बी दे रखा है, तो बी हमारे पास यहां बचा। तो ये तो कॉलम और ये रो ये काम में नहीं आएंगे, तो इसके बाद बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख देते हैं माइनस ए माइनस बी। तो यहां लिखेंगे माइनस का ए माइनस का बी 1 सी। तो यहां पे इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब इसको एक्सपांड करके सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट्स जैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिखेंगे माइनस का निशान। अब सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का, और पहले से माइनस है तो बन जाएगा ये प्लस का। फिर आएगा माइनस का ए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस का ए, फिर लगाएंगे माइनस का निशान। बी को सी से मल्टीप्लाई किया, यानी बी को सी से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का बीसी, ऑलरेडी यहां पर माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस का बीसी। अब थर्ड जो टर्म है ये वाली, ये बनेगी प्लस का, तो बी लिखेंगे और यहां पर माइनस ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस का ए सी, फिर लगाएंगे माइनस का निशान। माइनस का निशान लगाएंगे, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस का बी, वो माइनस का बी इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर बनाएगा प्लस का बी। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर, माइनस a को माइनस a से मल्टीप्लाई किया प्लस का a स्क्वायर, माइनस a को bc से मल्टीप्लाई किया तो बना माइनस का abc। ठीक है, अब b को ac से मल्टीप्लाई किया तो बना प्लस का abc, और b को b से मल्टीप्लाई किया तो बना b स्क्वायर। तो माइनस का abc और प्लस का abc कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1। तो ये टर्म हमको चाहिए थी, तो ये लिख देंगे इसको इस प्रकार से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये क्या